हेलो बच्चों, मेडी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप आशीष, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज आप लोग को आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है रेडॉक्स इक्विवेलेंट से रिलेटेड। देखिए, अगर हम रेडॉक्स इक्विवेलेंट की बात करें तो हमने पहले ही बता चुका था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट में हम लोग क्या पता करते हैं ना, कि जैसे कोई भी किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स में इक्विवेलेंट से हम लोग वहाँ उस चीज़ को हम लोग इक्विवेलेंट में पढ़ते हैं और इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं एन फैक्टर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए अगर हम लोग देखें एक एग्जांपल, तो सपोज करिए कि K2Cr2O7, ठीक है, ये अगर बेसिक मीडियम है, Cr+3 में चेंज हो रहा है। ठीक है, K2Cr2O7 आपका बेसिक मीडियम में Cr+3 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना होगा तो क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए लिख लीजिएगा, टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट वी कैलकुलेट एन फैक्टर। ठीक है, इसके बाद एन फैक्टर जब हम लोग को मिल जाता है, देन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये अपना एन इक्विवेलेंट वेट का ये फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए अगर हम लोग देखें, जैसे अपना एग्जांपल क्या था, K2Cr2O7। ठीक है, ये किस में चेंज हो रहा था, Cr+3 में चेंज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एन फैक्टर क्या होता है, एक तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड आउट करेंगे, ये है 6 और ये है 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्रोमियम, यहाँ पे 2 क्रोमियम है। एक क्रोमियम पे अगर +6 है तो 2 क्रोमियम पे टोटल कितने चार्ज हो गए, 12। और यहाँ पे एक क्रोमियम है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, +3। तो जो एन फैक्टर होता है उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स whose oxidation number is changed into higher oxidation minus lower oxidation number। ठीक है, ये क्या है, एन फैक्टर का ये अपना फॉर्मूला होता है, ये होता है एन फैक्टर का फॉर्मूला। अब इस चीज़ को अगर हम लोग अपने इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग पुट करते हैं तो अपना एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए, नंबर ऑफ एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, एन फैक्टर फॉर, जो एन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 1 मोल K2Cr2O7 टोटल क्रोमियम के एटम कितने हैं, 2। तो यहाँ पे जो टोटल क्रोमियम एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए यहाँ पे, 2। ठीक है, इसके बाद क्रोमियम का हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6 माइनस
लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3 हो गया। यहाँ पे n फैक्टर क्या आ जाएगा, n फैक्टर इज इक्वल टू 6, n फैक्टर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, ये हो जाएगा K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर करें, जैसे KmNO4, KmNO4 को अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में अगर ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है वो Mn+2 में होता है। ठीक है, तो अगर इसका n फैक्टर अगर कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे देखिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 में है यहाँ पे, और ये +2 में, टोटल इसी Mn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैंगनीज कितना है, 1 है। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 7 है। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से n फैक्टर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 5। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट अगर फाइंड करना होगा तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर जो कि 5 है इस इक्वेशन के लिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करिए कि I- है, इसको अगर बेसिक मीडियम में हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये IO3 माइनस में चेंज हो जाता है। I- इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे इस I के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है। ठीक है, तो n फैक्टर अगर कैलकुलेट करना होगा तो n फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने आयोडीन के एटम का कितने आयोडीन एटम है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो केवल एक है। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5 माइनस लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जो साइन होता है उसके साथ हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को पुट करते हैं। ये हो जाएगा 6। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। आई होप कि आप लोग को इक्विवेलेंट वेट और n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड्स का वो पता चल गया होगा। एक होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, MnO4 बेसिक मीडियम में Mn+6 में जाता है, इसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, n फैक्टर फॉर डिसप्रपोर्शनेशन अगर रिएक्शन होंगे तो उसके लिए n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए कि H2O2 H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, ये रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। डिसप्रपोर्शनेशन क्यों हुआ है, क्योंकि एक ही एटम जो है वो ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो करता है, तो उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे n फैक्टर अगर कैलकुलेट करना होगा तो एक ही एटम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और रिडक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन n फैक्टर इज इक्वल टू n1। ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ -1 से ये, यहाँ -1 से ये 0 पे जा रहा है, ठीक है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है रिडक्शन। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर ऑक्सीडेशन, N1 अगर माने हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2, एक H2O2 मॉलिक्यूल में टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, 2 हो जाएगा। हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, माइनस लोअर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ऑफ -1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा 2, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 फॉर रिडक्शन n फैक्टर इज इक्वल टू N2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रिडक्शन में देखिए -1 से -2 में जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो चेंज हो रहे हैं वो क्या है, 2 है यहाँ पे। और हायर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, माइनस लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन नंबर है -1 माइनस ऑफ -2, ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे N2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो भी आएगी कैपिटल 2, ठीक है। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर इज इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n फैक्टर आएगा अपना 2 इंटू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो इस रिएक्शन के लिए n फैक्टर जो हो जाएगा अपना वो 1 हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग को अब जैसे n फैक्टर कैलकुलेट करना होता है किसी भी रिएक्शन का तो वो हमने बता दिया। उसके बाद एक स्पेशल टाइप जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का जो आगे पढ़ेंगे वो होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद कैसे हम लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं दोनों एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, और दोनों मेथड के साथ जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। थैंक यू।